स्टार्ट करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 रेशनल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की प्रॉपर्टीज बताई थी कि रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी और आप लोगों को वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उस वीडियो को देखें। ठीक है, आफ्टर देन आप इस वीडियो को देखिए तो आपको आई थिंक बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एंड हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपको जो दे रखा है यहाँ पे सबसे पहले आपको सॉल्व करना है विद इन अ प्रॉपर्टीज, मतलब यहाँ पे हमें पहले प्रॉपर्टीज लगानी है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन, इसमें आपको फाइंड करना है और उसमें आपको प्रॉपर्टीज लगाने की क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होनी है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे पहले कि यूजिंग कॉम्यूटेटिविटी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपका 3/5 और 3/5 मतलब कॉमन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3/5 इंटू यहाँ पे क्या कर लेंगे हम 2/3 प्लस 1/6 प्लस 5/2, मतलब कि हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टीज यूज करी। ठीक है, आफ्टर देन हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि -3/5 इंटू एलसीएम ले लेंगे 4 प्लस 1/6 प्लस 5/2। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, या फिर रहने दीजिए 5 से 5 कट कर दीजिए। ठीक है, फिर आफ्टर देन -3/6 प्लस 5/2 आ गया, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके इसका सेकंड क्वेश्चन होगा, यहाँ पे क्या है आपका कि 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले जो इसमें कॉमन है उसको ले लेंगे। जैसे 2/5 और 2/5 है तो इसे हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हमने कॉमन लिया 2/5 इंटू, फिर यहाँ पे मतलब हमने इसको कॉमन लेके यहाँ से पूरा सॉल्व किया। डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टीज यूज हुई है। आफ्टर देन 2/5 इंटू हमने इसको सॉल्व किया तो आपका ये आया आपका -5/14। ठीक है, उसके बाद 2 7 जा 14 एंड 5 से 5 कट गया, तो ये आपका -1/7 माइनस 1/4। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -11/28। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, हियर इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको एडिटिव इनवर्स करना है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जैसे 2/8 है तो हमें यहाँ पे अगर हम इसको इनवर्स करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2/8। ठीक है, इसी तरीके से आपका -5/9 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/9। मतलब कुल मिला के आपका जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आ रहा है इट मीन्स कि आपका सही है। जैसे -6/5 है तो यहाँ पे -6/5। ठीक है, 2/9 हो जाएगा, फिर 19 मतलब -19/6। तो ये था आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आई होप कि ये क्वेश्चन तो आप इजीली आराम से कर लेंगे। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे क्या करना है आपको वेरीफाई करना है दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है मतलब ये आपको जो दे रखा है फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है इट मीन्स कि ये वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज नो। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखी तो ये आपका क्या है माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हमने इसके अकॉर्डिंग रख दिया। अब यहाँ पे क्या है माइनस प्लस और यहाँ पे 11/15, तो यहाँ पे क्या आ गया 11/15 इज इक्वल टू 11/15, तो ये क्या हो गया आपका इक्वल। इट मीन्स कि आपका वेरीफाई है। इसी तरीके से अगर हम इसे करेंगे, यहाँ पे आपका क्या है -13/17, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया आपका -13/17 इज इक्वल टू -13/17, तो माइनस से माइनस कट गया तो आपका क्या आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही आपको करना है, जैसे -13 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/13। ठीक है, जैसे -13/19 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 19/13। जैसे हम उसमें करते थे, हमने 7th क्लास में हम ये एक्सरसाइज कर चुके हैं। इसकी 7th मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है आई थिंक सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल में, उसमें आपने देखा ही होगा कि जब हम इसको इन्वर्स करते हैं मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं तो क्या होता है आपका कि जो आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा, जैसे 1/5 है तो इसका क्या हो जाएगा होल नंबर हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका -5/8 इंटू -3/7, तो ये आपका कट हो जाएगा। अगर कट नहीं हो रहा तो हम ऐसे लिख देंगे माइनस मतलब 5 3 15 और माइनस प्लस होते हैं तो ये प्लस 15/56।
तो अब इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। तो ये आपका 56 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, तो 56/15 इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। तो सेम यही है, ठीक है। इसी तरीके से आपका -1 है तो ये आपका -1 ही रहेगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये एक्सरसाइज समझ आ रही हो और मेरे समझाने का पैटर्न भी अच्छा लग रहा हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों ने पीछे की प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको इसकी फर्स्ट वीडियो में कराई थी, अगर आप लोगों ने नहीं करी है तो पहले आप उसको अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको मतलब अच्छे से समझ आ जाएगी तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसमें ये पूछा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे -4/5 इज इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। अब यहाँ पे क्या है कि इसने जो आपका मल्टीप्लिकेटिव यूज कैसे कि यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो हमारा इसमें 1 क्या, इसमें हम क्या लिखेंगे, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे ये आपका -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो ये क्या है आपका कम्यूटेटिविटी। जैसे कि आपने अगर पढ़ा होगा मेरी वीडियो में तो मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं इसमें, तो वही चीज है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया आपका मल्टीपल इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मतलब यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि 6/13 को क्या करना है, -7/6 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे तो आपको ये -7/6 ने इसको रेसिप्रोकल करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16/-7, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे जैसे 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब इसको हमने इन्वर्स कर दिया तो 16/7, फिर इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया आपका -96/91, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मतलब मैं बार बार आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये प्रॉपर्टी है इसमें हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या आपका इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y0। मतलब इसमें पूछा है कि क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, -1 1/8 का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब होता है जब उसका जो आंसर है वो 1 आए, ठीक है। अगर आपका आंसर 1 आ रहा है इट मीन्स कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर उसका आंसर 1 नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे 8/9 इंटू -1 1/8, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो गया -9/8, ठीक है। तो आपको जो सॉल्व करके आंसर आया वो -1, लेकिन इसमें क्या था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है अगर हमें उसको पता लगाना है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे क्या है कि -1 इज नॉट इक्वल टू 1, इट मीन्स कि ये जो ये आपकी है क्वेश्चन है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी यही चीज पूछी है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द 3 1/3 y और y0। अगर है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो सेम वही होगा कि यहाँ पे आपका क्या आंसर, अगर 1 आता है इसको इसमें मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर आपका 1 आता है इट मीन्स कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो ये 0.3/10 इंटू 10/3, 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो इसका जो आंसर आया वो क्या आ गया 1, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आपको बताना है जैसे कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा कि 0 इज अ रेशनल नंबर बट इट्स रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। मतलब कि 0 जो है वो रेशनल नंबर तो है लेकिन रेसिप्रोकल है ये डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नेक्स्ट है कि द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। मतलब जो रेशनल नंबर होता है वो उसके जो मतलब रेसिप्रोकल करते हैं उसके इक्वल होता है या नहीं। तो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 एंड -1 आर द रेशनल नंबर, कि 1 और -1 रेशनल नंबर है लेकिन दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, मतलब कि एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, ठीक। इसी तरीके से इसका थर्ड क्वेश्चन है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो 0 इज नेगेटिव रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि वो क्वेश्चन नंबर 10, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब देखो मैं इसमें बता देती हूँ, जैसे ये 0 हैज
नो रेसिप्रोकल, यहाँ पे क्या आएगा, नो रेसिप्रोकल। अब द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, मतलब जैसा भी मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट 2 में कि द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो इसमें क्या बताया था कि 1 और -1 आर देयर ऑन, मतलब कि अपने खुद के रेसिप्रोकल है, ठीक है। फिर द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-5, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0 इज x, ठीक है। उसी से द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, मतलब जो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। इट मीन्स मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर हम a इंटू बी करें तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, वो भी रेशनल नंबर होगा। फिर द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई हो एंड आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से एप्रिशिएट कर रहे हो। और अगर आप लोगों को मेरी एक्सरसाइज समझ आ रही है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।